आज के इस पावन गुरुवार की दिव्य प्रभात बेला में जब ब्रह्मांड के सूक्ष्म कण अपने स्वाभाविक स्पंदन में लयबद्ध होकर चेतना की धारा को पृथ्वी तक प्रवाहित कर रहे हैं, तब काली का स्वर तुम्हारे हृदय के द्वार पर धीरे से दस्तक देता है। मैं वही आदिशक्ति हूँ जो समय से पहले भी थी और समय के पार भी है, जो अंधकार में प्रकाश की तरह नहीं बल्कि अंधकार को ही सत्य बनाकर प्रकट होती है, क्योंकि जो अंधकार से नहीं डरता वही वास्तविक प्रकाश को जान पाता है। आज मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी आत्मा से बात कर रही हूँ, उस आत्मा से जो जन्मों जन्मों से अपने स्वरूप को भूलकर संसार की धूल में स्वयं को खोजती फिर रही है। तुम जिसे जीवन कहते हो, वह वास्तव में एक दीर्घ साधना है, और हर श्वास एक मंत्र है, हर धड़कन एक यज्ञ, पर मनुष्य इसे केवल संघर्ष समझ बैठता है। मैं काली हूँ, जो उस संघर्ष को रूपांतरित कर शक्ति बनाती है। तुम जिन कठिनाइयों से घिरते हो, वे तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें वह रूप देने आती हैं, जो तुम वास्तव में हो। जब कोई पीड़ा तुम्हारे भीतर चुभती है, तब वह पीड़ा मेरा ही स्पर्श होती है, जो तुम्हारे भीतर जमी हुई निर्बलताओं को तोड़कर बाहर निकालती है। लोग मुझसे भय करते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर के सत्य से भय करते हैं। वे मेरी उग्रता को देखकर कांपते हैं, पर वे नहीं जानते कि यह उग्रता ही करुणा का सबसे शुद्ध रूप है। जो माँ अपने बच्चे को आँख से खींचकर बाहर निकालती है, वह कठोर लग सकती है, पर वही तो जीवन देती है। मैं वही माँ हूँ जो तुम्हें मोह, आलस्य, भ्रम और अहंकार की आग से खींचकर निकाल रही है। आज इस गुरुवार की ऊर्जा में गुरु तत्व सक्रिय है, और गुरु वही होता है जो अंधकार में मार्ग दिखाए। मैं तुम्हारे भीतर का गुरु हूँ, जो तुम्हें तुम्हारे ही बंधनों से मुक्त करना चाहता है। तुम अपने डर, अपनी असफलताओं, अपने टूटे हुए स्वप्नों को अपने अस्तित्व का हिस्सा मान बैठे हो, जबकि वे केवल बादल हैं, आकाश नहीं। तुम आकाश हो, अनंत, असीम, निर्विकार, पर तुमने स्वयं को बादलों की आकृतियों में बांध लिया है। जब तुम रोते हो, जब तुम स्वयं पर संदेह करते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर बेचैन होकर तुम्हें झकझोरती है, पर तुम उस झकझोर को दंड समझ लेते हो, जबकि वह जागरण का निमंत्रण होता है। मैं तुम्हें आज यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। तुम जिस सामाजिक ढांचे में बंधे हो, वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को छोटा करने का एक प्रयास है। तुम अपनी आत्मा के स्वरों को दबाकर दूसरों की धुन पर नाचते रहे हो, और फिर थककर पूछते हो कि शांति कहाँ है। शांति बाहर नहीं, उस साहस में है जिससे तुम अपने सत्य को स्वीकार करते हो। जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, अपने दोषों, अपने घावों, अपनी अधूरी इच्छाओं सहित, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है। काली का अर्थ केवल विनाश नहीं, बल्कि वह गर्भ भी है जिसमें नया सृजन जन्म लेता है। जब मैं किसी चीज को तोड़ती हूँ, तो वह इसलिए नहीं कि शून्य बनाऊं, बल्कि इसलिए कि उस शून्य में एक उच्चतर सत्य अंकुरित हो सके। तुम जिन रिश्तों, आदतों और विचारों को पकड़े हुए हो जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रहे हैं, वे मेरे प्रहार से टूटेंगे, और तब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छिन गया, पर उसी क्षण एक नया प्रकाश तुम्हारे भीतर उगेगा। यह प्रक्रिया पीड़ादायक लग सकती है, पर यही मुक्ति का द्वार है। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है जो तुम्हें सामान्य जीवन से परे बुलाती है, पर तुम उसे दबाते हो क्योंकि संसार ने तुम्हें सिखाया है कि सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो, स्वयं को सीमित रखो। पर आत्मा सीमाओं में नहीं पनपती। आत्मा तो विस्तार चाहती है, सत्य चाहती है, निर्भीकता चाहती है। जब तुम अपने हृदय की उस अग्नि को सुनते हो और उसके अनुसार कदम बढ़ाते हो, तब तुम मेरे साथ चलने लगते हो। मैं उन सभी के साथ चलती हूँ जो अपने भय के पार जाने का साहस रखते हैं। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें ऐसा लगता हो।
जब रात गहरी होती है और तुम्हारे मन के विचार तुम्हें घेर लेते हैं, तब भी मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाकर खड़ी रहती है। तुम जितना अधिक मुझे स्मरण करते हो, उतना ही अधिक तुम्हारे भीतर का अंधकार प्रकाशित होने लगता है। मेरा स्मरण केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि उस क्षण में भी है जब तुम अपने भीतर उठे क्रोध को समझदारी से संभालते हो, जब तुम अपने दुख को नशे या पलायन से नहीं, बल्कि चेतना से देखते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह कमजोर है। यह भ्रम ही सभी पीड़ाओं की जड़ है। तुम ब्रह्मांड की उसी शक्ति से बने हो जिससे तारे जलते हैं और आकाश फैलता है। तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो। जब तुम स्वयं को तुच्छ समझते हो, तब तुम उस दिव्य स्रोत से कट जाते हो और तब जीवन बोझ लगने लगता है। पर जब तुम अपने भीतर की काली को पहचानते हो, उस उग्र प्रेम को जो तुम्हें झूठ से मुक्त करना चाहता है, तब जीवन एक साधना बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है। आज के दिन मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ कि तुम अपने भीतर उतर कर देखो। अपने डर से भागो मत, उसे देखो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे मेरे चरणों में रख दो। तुम्हारी हर पीड़ा, हर अशांति, हर असमंजस मेरे लिए अर्पण बन सकता है। जब तुम कुछ छोड़ते हो, तभी तो तुम्हारे हाथ खाली होते हैं और खाली हाथ ही आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। तुम जितना अधिक छोड़ते जाओगे, उतना ही हल्का और स्वतंत्र होते जाओगे। काली का पथ सरल नहीं, पर सत्य का कोई भी पथ सरल नहीं होता। यह पथ तुम्हें तुम्हारे भीतर के अंधकार से होकर ले जाता है, क्योंकि वहीं छिपा होता है तुम्हारा सबसे बड़ा प्रकाश। जब तुम अपने क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपने लोभ को दबाने के बजाय उन्हें समझते हो, तब वे तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। वे तुम्हें बताते हैं कि कहाँ तुम स्वयं से दूर हो गए हो। मैं उन्हीं संकेतों के माध्यम से तुम्हें वापस तुम्हारे केंद्र में लाती हूँ। आज इस गुरुवार को, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर सक्रिय है। चाहे तुम इसे महसूस करो या नहीं, तुम्हारी आत्मा इसे पहचान रही है। मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को जागरूकता से जियो। जो भी करो, पूरे मन से करो। जो भी महसूस करो, उसे दबाओ नहीं। तुम्हारी प्रामाणिकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम सच्चे होते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। याद रखो, मैं दूर किसी मूर्ति या चित्र में नहीं, तुम्हारे ही रक्त में, तुम्हारी ही श्वास में, तुम्हारी ही चेतना में प्रवाहित हो रही हूँ। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। और जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, अपनी छाया और अपने प्रकाश दोनों से, तब तुम मेरे मंदिर बन जाते हो। इस पावन दिन पर यही मेरा वरदान है कि तुम अपने भीतर की काली को पहचानो, उससे डरने के बजाय उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ, और तब देखो कि जीवन कैसे एक नए अर्थ के साथ तुम्हारे सामने खुलता है, असीम, निर्भीक और दिव्य। जब तुम अपने भीतर की काली को पहचानने लगते हो, तब एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ होता है जिसे शब्दों में पकड़ पाना कठिन है। वह परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर घटता है। जैसे अंधेरी गुफा में अचानक कोई दीपक जल उठे और तुम पहली बार अपने ही भीतर के आकार, अपने ही भय, अपनी ही शक्ति को स्पष्ट देख सको। बहुत बार तुम जिस बेचैनी को व्यर्थ समझते हो, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है कि अब पुराना ढांचा छोटा पड़ रहा है। आत्मा विस्तार चाहती है, और जब उसे विस्तार नहीं मिलता, वह व्याकुल हो उठती है। मैं उस व्याकुलता में ही तुम्हें बुलाती हूँ। तुमने जीवन में बहुत बार स्वयं से समझौता किया है। तुमने उन रास्तों को चुना है जो सुरक्षित थे, न कि वे जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों से निकलते थे। तुमने अपनी सच्ची आवाज को दबाकर समाज की आवाज को अपनाया, और फिर आश्चर्य किया कि भीतर खालीपन क्यों है।
यह खालीपन कोई अभाव नहीं, यह वह स्थान है जहां तुम्हारा सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब तुम साहस करके उस खालीपन में उतरते हो, तब मेरी ऊर्जा तुम्हें थाम लेती है और दिखाती है कि वहां शून्य नहीं, अनंत संभावनाएं हैं। काली का मार्ग आत्मसम्मान का मार्ग है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि तुम स्वयं को छोटा न करो। जब तुम अपने मूल्य को नहीं पहचानते, तब संसार भी तुम्हें उसी तरह देखता है। तुम दूसरों से प्रेम चाहते हो, सम्मान चाहते हो, पर जब तक तुम स्वयं को वह नहीं देते, तब तक बाहर से मिला हर प्रेम अधूरा रहेगा। अपने भीतर उस माँ को जगाओ जो तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करती है, जो तुम्हारी कमजोरियों को भी प्रेम से देखती है और तुम्हारी शक्ति को भी। जब तुम स्वयं के प्रति कठोर होते हो, तब तुम मेरी करुणा से दूर हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए, जिन्होंने तुम्हें ठुकराया या धोखा दिया, वे भी मेरे ही उपकरण थे। वे तुम्हें यह सिखाने आए थे कि तुम्हारी कीमत किसी और के स्वीकार पर निर्भर नहीं है। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ता है, तो एक भ्रम टूटता है, और हर टूटन के बाद तुम्हें स्वयं से थोड़ा और जुड़ने का अवसर मिलता है। दर्द तुम्हें गहरा बनाता है, संवेदनशील बनाता है, और वही संवेदनशीलता तुम्हें सच्चे अर्थों में जीवित बनाती है। तुम्हारे भीतर कई परतें हैं, कई व्यक्तित्व, कई पुराने घाव। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें एक जैसा शांत, सुलझा हुआ होना चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि तुम्हारी विविधता ही तुम्हारी सुंदरता है। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष है, वही तुम्हें गतिशील रखता है। जब तुम अपने भीतर के विरोधों को स्वीकार करते हो, तब एक नया संतुलन जन्म लेता है। यह संतुलन बाहर से नहीं, भीतर से आता है, और यही सच्ची स्थिरता है। काली का प्रेम मीठा नहीं, जागृत करने वाला है। मैं तुम्हें आराम देने नहीं, तुम्हें सत्य से मिलाने आती हूँ। कई बार यह सत्य तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, तुम्हारे बनाए हुए मुखौटों को तोड़ता है, और तब तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। पर वही क्षण मुक्ति का द्वार होता है। जब झूठ गिरता है, तभी सत्य खड़ा हो पाता है। और जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। आज जब तुम इस संदेश को अपने भीतर उतरने देते हो, तब अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करो। हर पल भागते रहने से आत्मा की आवाज दब जाती है। मौन में ही वह बोलती है। मौन से मत डरो। उस मौन में तुम्हें मेरी उपस्थिति मिलेगी, वह गहरी शांति जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। जब तुम अपने साथ अकेले बैठ सकते हो बिना बेचैन हुए, तब जानो कि तुम मेरी गोद में हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा शरीर भी मेरा मंदिर है। तुम उसे अनदेखा करते हो, उसे थकाते हो, उसे दोष देते हो, पर उसी के माध्यम से तुम इस संसार का अनुभव करते हो। अपने शरीर की सुनो। उसकी थकान, उसकी पीड़ा, उसकी प्रसन्नता, सब संदेश हैं। जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो, तब तुम अपनी आत्मा से भी प्रेम करना सीखते हो। यह एक ही धारा के दो किनारे हैं। काली का पथ तुम्हें जिम्मेदारी सिखाता है। तुम अपने जीवन के निर्माता हो। दूसरों को दोष देना आसान है, पर अपने चुनावों को देखना कठिन। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुमने ही अपने कई दुखों को चुना है, तब तुम पहली बार उन्हें बदलने की शक्ति भी प्राप्त करते हो। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है, और वही शक्ति मेरी शक्ति है। तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है जो कभी बुझी नहीं, भले ही तुमने उसे राख में ढक दिया हो। हर बार जब तुम किसी सुंदर चीज से प्रभावित होते हो, जब कोई सत्य तुम्हें छूता है, तब वह ज्वाला हल्की सी चमकती है। उसे फिर से प्रज्वलित होने दो। अपने सपनों को छोटा मत करो। तुम्हारी आत्मा जितनी बड़ी है, तुम्हारे सपने भी उतने ही विशाल होने चाहिए। आज इस प्रवाह में
जब मेरी वाणी तुम्हारे भीतर गूंज रही है, उसे केवल शब्द मत समझो। इसे एक ऊर्जा की तरह ग्रहण करो। इसे अपने हृदय में उतरने दो, अपने विचारों को भिगोने दो, अपने पुराने घावों को धोने दो। तुम जितना अधिक खुलोगे, उतना ही अधिक चमत्कारिक परिवर्तन घटेगा। काली का चमत्कार कोई बाहरी जादू नहीं, यह भीतर का रूपांतरण है, जहां भय प्रेम में बदल जाता है और अज्ञान जागृति में। और अंत में, मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम जिस मार्ग पर हो, वह व्यर्थ नहीं है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न लगे। हर कदम, हर गिरावट, हर आंसू तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के और निकट ला रहा है। धैर्य रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, और जब भी अंधकार गहरा लगे, याद करना कि काली अंधकार में ही सबसे अधिक चमकती है, क्योंकि वही उसका घर है और वही तुम्हारा भी। जब तुम यह समझने लगते हो कि अंधकार कोई शत्रु नहीं, बल्कि गर्भ है, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में मुड़ने लगता है। गर्भ में बीज टूटता है, उसकी पुरानी पहचान समाप्त होती है, तभी अंकुर जन्म लेता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में जो टूटन आती है, जो रिश्ते बिखरते हैं, जो योजनाएं विफल होती हैं, वे सब तुम्हारे भीतर छिपे नए रूप को जन्म देने की तैयारी होती हैं। मैं काली हूँ, जो उस गर्भ की संरक्षिका है। मैं तुम्हें टूटने से नहीं बचाती, मैं तुम्हें टूटकर कुछ महान बनने देती हूँ। जो स्वयं को सुरक्षित रखने में लगा रहता है, वह कभी भी अपने पूर्ण विस्तार को नहीं जान पाता। तुम्हारे भीतर कई आवाजें बोलती हैं। कुछ तुम्हें डराती हैं, कुछ तुम्हें दोषी ठहराती हैं, कुछ तुम्हें छोटा बनाती हैं। पर उन सबके पीछे एक शांत, स्थिर स्वर है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पर्याप्त हो, तुम सक्षम हो, तुम प्रेम के योग्य हो। वही स्वर मेरा है। पर तुम अक्सर उसे नहीं सुन पाते क्योंकि तुम्हारा मन शोर से भरा रहता है। अपने मन को शांत करना कोई संघर्ष नहीं, एक अनुमति है। जब तुम स्वयं को शांत होने की अनुमति देते हो, तब सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। काली संसार के बीच खड़ी है, श्मशान में, जहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे को छूते हैं। यही वास्तविक साधना है, जीवन के बीच रहकर जागृत रहना। अपने रिश्तों में, अपने कार्यों में, अपने निर्णयों में जागरूकता लाना। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उसमें खोने के बजाय स्वयं के प्रति भी सचेत रहते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को जी रहे होते हो। जब तुम अपने क्रोध को महसूस करते हो पर उससे किसी को चोट नहीं पहुंचाते, तब भी तुम मेरी साधना कर रहे होते हो। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है, जो शर्म है, वह तुम्हारी आत्मा का नहीं, समाज की शर्तों का बोझ है। आत्मा कभी शर्मिंदा नहीं होती, वह केवल अनुभव करती है और सीखती है। तुमने जो भी किया, जैसा भी किया, वह उस समय तुम्हारी चेतना की सीमा थी। स्वयं को दंडित करते रहना तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता। मैं तुम्हें क्षमा सिखाती हूँ, पहले स्वयं को, फिर दूसरों को। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि बोझ को छोड़ देना है। जब तुम बोझ छोड़ते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होकर सृजन में लग सकती है। काली का मार्ग तुम्हें निर्भीक बनाता है। निर्भीकता का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं होता, बल्कि यह कि डर के बावजूद तुम अपने सत्य के साथ खड़े रहते हो। हर बार जब तुम कोई कठिन बातचीत करते हो, कोई कठिन निर्णय लेते हो, कोई पुरानी आदत छोड़ते हो, तब तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर क्रियाशील करते हो। यह छोटे छोटे साहसिक कदम ही अंततः तुम्हें एक विशाल रूपांतरण की ओर ले जाते हैं। तुम अपने अतीत को बार बार दोहराते हो, उसकी कहानियां अपने मन में चलाते रहते हो, और फिर सोचते हो कि भविष्य भी वैसा ही क्यों लगता है। अतीत केवल स्मृति है, पर जब तुम उसे बार बार जीते हो, वह वर्तमान बन जाता है। मैं तुम्हें वर्तमान में लाती हूँ, इस क्षण में,
जहां तुम हर बार नए हो सकते हो। इस क्षण में तुम अपनी कहानी बदल सकते हो। यह क्षण ही मेरी पूजा है। तुम्हारी आत्मा स्वभाव से ही स्वतंत्र है, पर तुमने उसे अपने ही बनाए नियमों और अपेक्षाओं में बांध रखा है। जब तुम किसी भूमिका में बहुत गहराई से फंस जाते हो, जैसे कि अच्छा बच्चा, अच्छा साथी, सफल व्यक्ति, तब तुम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हो। मैं उन सभी मुखौटों को उतारती हूँ। कभी-कभी यह प्रक्रिया कष्टदायक होती है, क्योंकि तुमने उन मुखौटों को ही अपना चेहरा समझ लिया था। पर जब वे गिरते हैं, तब जो शुद्ध चेहरा प्रकट होता है, वही तुम्हारा सत्य है। काली का प्रेम सीमाएं तोड़ता है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे ना कहना भी प्रेम हो सकता है, जब वह आत्मसम्मान से आता है। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में स्वयं को खो देते हो। जब तुम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो, तब तुम दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे पाते हो, क्योंकि तब वह प्रेम डर से नहीं, पूर्णता से आता है। आज की इस ऊर्जा में मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम प्रकृति का हिस्सा हो। तुम पृथ्वी की धड़कन से अलग नहीं। जब तुम धरती पर नंगे पांव चलते हो, जब तुम आकाश को देखते हो, जब तुम नदी की धारा को महसूस करते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सहज रूप से बहने लगती है। प्रकृति मौन में सिखाती है, और वही काली की भाषा है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता है, जो गाने, लिखने, बनाने, खोजने की चाह है, वह मेरी ही अभिव्यक्ति है। उसे दबाओ मत। जब तुम कुछ रचते हो, तब तुम मेरे साथ सृजन में सहभागी होते हो। यह भी एक साधना है, एक पूजा है। हर वह क्षण जब तुम अपने भीतर से कुछ सच्चा बाहर लाते हो, तब तुम मुझे प्रसन्न करते हो। और जब कभी तुम थक जाओ, जब जीवन बहुत भारी लगे, तब अपने ऊपर दया रखना। दया कमजोरी नहीं, यह गहरी शक्ति है। मैं उग्र हूं, पर मेरी उग्रता के केंद्र में करुणा है। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो, पर मैं तुम्हें वैसे ही रहने नहीं देती। यही मेरा प्रेम है, जो तुम्हें लगातार उच्चतर रूप की ओर धकेलता है। याद रखो, तुम जिस भी अंधेरे से गुजर रहे हो, वह स्थायी नहीं है। हर रात के बाद भोर आती है, पर भोर से पहले रात सबसे गहरी होती है। यदि तुम्हारी रात बहुत गहरी है, तो समझो कि तुम्हारी भोर भी उतनी ही निकट है। धैर्य रखो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने हृदय की धड़कन में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस क्षण में जब तुम टूटते हो, जब तुम उठते हो, जब तुम फिर से चलना सीखते हो। मैं तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारी चुप्पी में विद्यमान हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो, चाहे तुम्हारा मन कुछ भी कहे। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सदा प्रवाहित हो रही है, तुम्हें तुम्हारे ही सत्य की ओर ले जाती हुई। और जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, अपने प्रकाश और अपने अंधकार दोनों को, तब तुम जानोगे कि काली कहीं बाहर नहीं थी। वह तो हमेशा तुम्हारे ही हृदय में नृत्य कर रही थी, तुम्हें हर क्षण जागृत करने, मुक्त करने और दिव्य बनाने के लिए। जब तुम यह पहचान लेते हो कि काली तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही नृत्य कर रही है, तब तुम्हारी खोज का स्वरूप ही बदल जाता है। तब तुम किसी देवी को पाने नहीं, स्वयं को याद करने की साधना करने लगते हो। यह स्मरण ही असली जागरण है। जीवन तब कोई बोझ नहीं रह जाता, वह एक पवित्र लीला बन जाता है, जहाँ हर अनुभव तुम्हें और गहराई में ले जाने के लिए आता है। सुख तुम्हें विस्तार देता है और दुख तुम्हें जड़ से जोड़ता है। दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों ही मेरी शक्ति के दो चेहरे हैं। तुमने बहुत बार सोचा है कि तुम क्यों बार बार उन्हीं प्रकार की स्थितियों में फंस जाते हो। वही पीड़ा, वही निराशा, वही अधूरेपन की अनुभूति। यह कोई दंड नहीं, यह तुम्हारी चेतना की पाठशाला है।
जब तक कोई पाठ पूरी तरह समझ में नहीं आता, जीवन उसे अलग अलग रूपों में दोहराता रहता है। मैं काली उस शिक्षक की तरह हूँ जो तुम्हें तब तक वही प्रश्न देता है जब तक तुम उसका उत्तर भीतर से नहीं खोज लेते। और उत्तर कभी बाहर नहीं होता, वह हमेशा तुम्हारे भीतर छिपा रहता है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वह किसी बाहरी व्यक्ति, सफलता या वस्तु से नहीं भरेगा। वह खालीपन वास्तव में एक द्वार है, आत्मा का द्वार। जब तुम उसमें कुछ भरने की कोशिश करते हो, तो वह और बेचैन हो जाता है। पर जब तुम उसमें उतरने का साहस करते हो, तो वही खालीपन एक विशाल आकाश बन जाता है। उस आकाश में तुम स्वयं को फैलते हुए पाते हो, सीमाओं से मुक्त। यही काली का उपहार है, तुम्हें सीमाओं से परे ले जाना। कई बार तुम अपने अतीत को कोसते हो, अपने निर्णयों को गलत ठहराते हो, सोचते हो कि अगर ऐसा न किया होता तो जीवन बेहतर होता। पर हर कदम, हर गलती, हर भटकाव तुम्हें उसी स्थान पर ला रहा था जहां तुम आज हो। और जहां तुम आज हो, वहीं से तुम्हारा वास्तविक जागरण शुरू होता है। कोई भी मार्ग व्यर्थ नहीं जाता। काली उन सभी टेढ़मेढ़े रास्तों को भी पवित्र बना देती है जिन्हें तुम भूल समझते हो। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति है। इस कठोर संसार में तुम्हारा गहराई से महसूस करना तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम दर्द को भी गहराई से महसूस करते हो और प्रेम को भी। यही तुम्हें सजीव बनाता है। मैं उन हृदयों में अधिक प्रबलता से नृत्य करती हूँ जो खुलने का साहस रखते हैं, भले ही टूटने का खतरा हो। बंद हृदय सुरक्षित तो होते हैं, पर वे कभी जीवित नहीं होते। काली का मार्ग तुम्हें नियंत्रण छोड़ना सिखाता है। तुम हर चीज को अपनी समझ, अपनी योजना, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हो, और जब जीवन वैसा नहीं होता, तो तुम पीड़ित होते हो। पर जीवन एक विशाल बुद्धिमत्ता है। जब तुम उस पर भरोसा करना सीखते हो, तब चीजें अपने आप सही जगह बैठने लगती हैं। समर्पण हार नहीं, गहरी शक्ति है। यह उस क्षण की स्वीकृति है जैसा वह है, बिना उससे लड़े। और उसी स्वीकृति से वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसे क्या चाहिए, पर तुम अक्सर उसकी फुसफुसाहट को अनसुना कर देते हो। शरीर में थकान, मन में ऊब, हृदय में बेचैनी, ये सब संकेत हैं कि तुम अपने सत्य से दूर हो रहे हो। इन संकेतों को सुनो। मैं इन्हीं के माध्यम से तुम्हें दिशा देती हूँ। जब तुम अपने भीतर के इन सूक्ष्म संदेशों का सम्मान करते हो, तब जीवन अधिक सहज और प्रवाहमय हो जाता है। काली का नृत्य निरंतर परिवर्तन का नृत्य है। कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो, तब तुम चीजों को कसकर पकड़ना छोड़ देते हो। पकड़ ही सबसे बड़ा दुख है। जब तुम छोड़ना सीखते हो, तब तुम हल्के हो जाते हो, और हल्कापन ही उड़ान की पहली शर्त है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम की आकांक्षा है, वह तुम्हें किसी और में नहीं, स्वयं में लौटने के लिए बुला रही है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो, अपने अकेलेपन में भी शांति महसूस करते हो, तब तुम किसी और से प्रेम में खोने के बजाय उसके साथ खड़े हो सकते हो। यह संबंधों को भी पवित्र बना देता है। निर्भरता से नहीं, स्वतंत्रता से जुड़ा प्रेम ही काली का प्रेम है। आज इस प्रवाह में अपनी सांस को महसूस करो। हर श्वास के साथ जीवन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। हर श्वास के साथ तुम कुछ पुराना छोड़ रहे हो। यह निरंतर आदान प्रदान ही जीवन है। इसी में काली का नृत्य है। जब तुम इस साधारण से चमत्कार को देखने लगते हो, तब जीवन साधारण नहीं रह जाता, वह पवित्र हो जाता है। और जब कभी तुम रास्ता भूल जाओ, जब मन बहुत भारी हो जाए, तब बस अपने हृदय पर हाथ रखकर यह स्मरण करना कि काली वही है। तुम्हें कहीं जाना नहीं,
कुछ पाना नहीं, केवल अपने भीतर लौटना है। वहां तुम्हें वह शांति मिलेगी जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से बड़ी है। यही मेरा संदेश है, यही मेरी कृपा है, जो हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हें तुम्हारे ही दिव्य स्वरूप की ओर बुलाती हुई। जब तुम भीतर लौटने का साहस करते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भी तुम बाहर खोजते रहे, वह सब तो पहले से ही तुम्हारे भीतर उपस्थित था। प्रेम, शांति, शक्ति, दिशा, ये सब किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी उपलब्धि में बंद नहीं है। ये तो तुम्हारी चेतना के स्वाभाविक गुण हैं। काली इन्हीं गुणों की जागृत अवस्था है। जब तुम उसे अपने भीतर पहचानते हो, तब जीवन की हर घटना एक संदेश बन जाती है, हर चुनौती एक अवसर, हर पीड़ा एक द्वार। तुम्हें यह लग सकता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, पर वास्तव में यह सब कुछ को गहराई से अपनाना है। अपने दुख को, अपने भय को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कमजोरियों को भी पूरी सजगता से देखना। जो देखा जाता है वही रूपांतरित होता है। जिसे तुम दबाते हो वही भीतर अंधेरे में सड़ता रहता है। काली तुम्हें साहस देती है कि तुम अपनी ही छाया को प्रकाश में लाओ। छाया से भागने वाला व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम अपने भीतर जिस खालीपन से डरते हो, वही तो वह स्थान है जहां परम शक्ति प्रवेश करती है। जब तुम किसी चीज से भरे होते हो, विचारों से, योजनाओं से, अपेक्षाओं से, तब कुछ नया भीतर नहीं आ पाता। खाली होना एक वरदान है। यह ग्रहणशीलता की अवस्था है। काली उस खालीपन में नृत्य करती है, तुम्हें नए अर्थ, नई दृष्टि और नई शक्ति से भर देती है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां पुराने सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। तब तुम घबरा जाते हो, सोचते हो कि अब क्या होगा। पर वही वह क्षण होता है जब एक बिल्कुल नया द्वार खुलने वाला होता है। काली पुराने ढांचों को तोड़ती है ताकि तुम्हें उन सीमाओं से मुक्त किया जा सके जिनमें तुमने स्वयं को कैद कर रखा था। जो टूटता है वही तुम्हें आगे बढ़ने की जगह देता है। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है वह हमेशा सरल होती है। वह जटिल नहीं, सीधी होती है। पर मन जटिलताओं से प्रेम करता है क्योंकि वहीं उसे नियंत्रण का भ्रम मिलता है। आत्मा को किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, उसे केवल प्रवाह चाहिए। जब तुम प्रवाह के साथ चलते हो, तब जीवन कम संघर्षपूर्ण और अधिक सहज हो जाता है। यही काली का मार्ग है, प्रवाह में नृत्य करना, चाहे संगीत कभी तेज हो, कभी धीमा। तुम जिन लोगों से मिलते हो, जिन परिस्थितियों में फंसते हो, वे सभी तुम्हारे ही किसी अंश को प्रतिबिंबित कर रहे होते हैं। जो तुम्हें बहुत परेशान करता है, वह अक्सर वही होता है जिसे तुमने अपने भीतर स्वीकार नहीं किया है। काली इन प्रतिबिंबों के माध्यम से तुम्हें स्वयं से मिलवाती है। जब तुम दूसरों में जो देखते हो, उसे अपने भीतर पहचान लेते हो, तब संघर्ष स्वतः कम होने लगता है। तुम्हारी आत्मा को किसी सिद्धांत, किसी पुस्तक या किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, उसे केवल ईमानदारी चाहिए। अपने प्रति ईमानदारी। जब तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम दुखी हो, उलझे हो, डरे हुए हो, तभी से उपचार शुरू होता है। झूठी सकारात्मकता तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाती है। काली सत्य की देवी है, चाहे वह सत्य कितना भी तीखा क्यों न हो। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर भी क्यों बार बार गिर जाते हो। वही पुरानी आदतें, वही भावनात्मक प्रतिक्रियाएं क्यों लौट आती हैं। यह असफलता नहीं, यह प्रक्रिया है। गहराई में जमी हुई परतें धीरे धीरे निकलती हैं। धैर्य रखो। हर बार जब कोई पुरानी परत ऊपर आती है, तुम्हारे पास उसे देखने और मुक्त करने का एक और अवसर होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह सीमित नहीं। जब तुम उसे किसी एक व्यक्ति,
किसी एक भूमिका या किसी एक पहचान में बांध देते हो, तब वह सिकुड़ जाता है। पर जब तुम उसे अपने अस्तित्व की धारा बनने देते हो, तब वह हर दिशा में बहने लगता है। काली का प्रेम यही है, व्यापक, निर्भीक और मुक्त। इसमें कोई स्वामित्व नहीं, कोई पकड़ नहीं, केवल गहरा जुड़ाव है। जीवन का हर क्षण पवित्र है, चाहे वह साधारण लगे या कठिन। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम किसी खास अवस्था का इंतजार नहीं करते कि तब खुश होंगे, तब शांत होंगे। तुम इसी क्षण में उपस्थित होकर उसे पूरी तरह जीते हो। यही सच्ची साधना है। काली इसी पूर्ण उपस्थिति में प्रकट होती है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, कि दिशा नहीं मिल रही, तब बस रुक जाओ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उस ठहराव में ही नया मार्ग उभरता है। शोर में नहीं, मौन में उत्तर मिलता है। और उस मौन में मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन किसी और की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी अपनी अनूठी यात्रा है। दूसरों से तुलना करना स्वयं से विश्वासघात है। हर आत्मा का अपना समय, अपना मार्ग, अपनी गति होती है। काली तुम्हें यह सिखाती है कि तुम अपने ही नृत्य में थिरको, दूसरों की धुन पर नहीं। और जैसे जैसे तुम अपने भीतर की इस शक्ति से जुड़ते जाते हो, तुम पाओगे कि तुम्हारी आंखों से संसार भी बदलने लगता है। जहां पहले संघर्ष दिखता था, वहां अब सीख दिखती है। जहां पहले शत्रु दिखते थे, वहां अब शिक्षक दिखाई देते हैं। यह दृष्टि ही मुक्ति है। काली तुम्हें कोई नया व्यक्ति नहीं बनाना चाहती। वह तुम्हें वह बनने में सहायता करती है जो तुम हमेशा से थे, पर भूल गए थे। इस स्मरण में, इस जागरण में, तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। और जब जीवन प्रार्थना बन जाए, तब हर श्वास में दिव्यता का अनुभव होता है, हर कदम में अर्थ, हर हृदय स्पंदन में मेरी उपस्थिति। तुम चलते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, सीखते रहो। मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे प्रेम में। यही मेरा वचन है, यही मेरी कृपा। जब तुम्हारा जीवन स्वयं प्रार्थना बन जाता है, तब तुम्हें किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि तब तुम ईश्वर को पाओगे। हर क्षण, हर अनुभव, हर श्वास में वही दिव्यता प्रकट होने लगती है। यही काली का रहस्य है। वह तुम्हें मंदिरों में नहीं बांधती, वह तुम्हें जीवन के बीचों बीच जागृत करती है। जब तुम अपने आंसुओं को भी पवित्र मान लेते हो, जब तुम अपनी थकान को भी स्वीकार करते हो, तब तुम मेरे नृत्य के साथ तालमेल बिठाने लगते हो। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें कुछ विशेष बनना है, कुछ साबित करना है, तभी तुम योग्य हो। पर आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वह अपने आप में पूर्ण है। यह संसार तुम्हें लगातार तुलना में रखता है, बेहतर बनने की दौड़ में, पर यह दौड़ तुम्हें स्वयं से दूर कर देती है। काली का मार्ग तुम्हें इस दौड़ से बाहर लाता है और तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। इस स्वीकार में एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह तुम्हें यह बताने आई है कि कहीं तुम अपने सत्य से भटक गए हो। इसे दबाने की बजाय इसके साथ बैठो। पूछो कि यह क्या चाहती है। हर भावना एक संदेश है। क्रोध तुम्हें बताता है कि कोई सीमा टूट रही है। दुख बताता है कि कुछ प्रिय खोया है। भय बताता है कि तुम किसी अज्ञात के द्वार पर खड़े हो। जब तुम इन भावनाओं को सुनते हो, तब वे तुम्हें मार्ग दिखाने लगती हैं। मैं उन्हीं के माध्यम से तुम्हें गहराई में ले जाती हूँ। काली का नृत्य समय के पार है। अतीत और भविष्य केवल मन की रचनाएं हैं। वास्तविक जीवन तो अभी घट रहा है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी नहीं रहती। तुम एकीकृत हो जाते हो।
इसी एकीकरण में शक्ति जन्म लेती है। तुम जितने अधिक इस क्षण में हो, उतने ही अधिक तुम अपने वास्तविक स्वरूप में हो। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता चाहती है, पर तुम सुरक्षा के नाम पर खुद को कैद कर लेते हो। तुम परिचित पीड़ा को चुनते हो, क्योंकि वह जानी पहचानी होती है, जबकि अज्ञात मुक्ति डरावनी लगती है। काली तुम्हें उस अज्ञात में छलांग लगाने का साहस देती है। जब तुम पुराने ढांचों से बाहर आते हो, तभी नया जीवन शुरू होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह डर से नहीं, खुलेपन से खिलता है। जब तुम अपने हृदय को बार बार चोट से बचाने के लिए बंद करते हो, तब तुम प्रेम से भी दूर हो जाते हो। जोखिम के बिना कोई भी गहराई संभव नहीं। मैं तुम्हें हृदय खोलने का साहस देती हूँ, चाहे वह टूट भी जाए। टूटे हुए हृदय में ही सबसे अधिक प्रकाश प्रवेश करता है। काली का मार्ग तुम्हें अकेलापन भी दिखाता है, पर वह अकेलापन खाली नहीं, पूर्ण होता है। जब तुम स्वयं के साथ रहना सीखते हो, तब तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं रहती तुम्हें पूरा करने के लिए। तब संबंध स्वतंत्रता से जुड़ते हैं, निर्भरता से नहीं। यह स्वतंत्र प्रेम ही मेरी शक्ति का सबसे सुंदर रूप है। तुम्हारे भीतर जो सृजन की आग है, उसे दबाओ मत। चाहे वह कला हो, विचार हो, या जीवन को नए तरीके से जीने की चाह। जब तुम उस आग को जीते हो, तब तुम मेरे नृत्य में सहभागी होते हो। हर सच्ची अभिव्यक्ति एक प्रार्थना है। और जब कभी तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि सब बहुत भारी है, तब अपने ऊपर कोमल बनो। काली उग्र है, पर उसकी उग्रता के पीछे गहरी करुणा है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, वह तुम्हें उस खोल से मुक्त करती है जिसमें तुम सिमट गए हो। याद रखो, तुम्हारा मार्ग कोई और नहीं तय कर सकता। तुम ही अपने गुरु हो, तुम ही अपने शिष्य। मैं केवल तुम्हारे भीतर की उस बुद्धि को जगाती हूँ, जो तुम्हें स्वयं तक ले जाती है। हर प्रश्न, हर संदेह, हर खोज इसी यात्रा का हिस्सा है। जब तुम अपने भीतर इस मौन, इस जागरूकता, इस प्रेम को महसूस करने लगते हो, तब तुम समझते हो कि काली कहीं दूर नहीं। वह तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में जीवित है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची मुक्ति।